नमस्कार दोस्तों, स्मृति कोचिंग क्लासेस और लर्न विद रजनी में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, फोर्थ ग्रेड के एग्जाम में सिर्फ 45 दिन के आसपास का टाइम रहा है। लास्ट के टाइम में आपको अपनी स्ट्रेटजी में क्या क्या बदलाव करना चाहिए, ऐसे कौन से काम हैं जो हर स्टूडेंट पे वर्क करेंगे, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनमें आपको बदलाव करने की ज़रूरत है, आप क्या क्या गलतियां कर रहे हैं। आज की इस छोटी सी वीडियो में हम इन सब बातों पर चर्चा करने वाले हैं। वैसे मैं आपको स्टार्टिंग से ही पूरा स्ट्रेटजी बताते हुए आई हूँ कि इस तरह से आपको पढ़ाई कर लेनी है। ऑब्वियसली मैं वही मानकर चल रही हूँ कि मैंने जो आपको पिछले वीडियोस में बताया है आपने उन सबको फॉलो किया होगा। और अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आपको इन 45 दिनों में बिल्कुल नहीं करनी है। चलिए, तो सबसे पहली चीज है कि क्या क्या आपको करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आपको जो भी आपने अब तक पढ़ लिया है, अच्छा, ऐसा एक भी कमेंट नहीं आना चाहिए कि मैम क्या मैं अब से तैयारी करूं तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा कमेंट नहीं आना चाहिए कि मैं जीरो से शुरू करूं तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई बच्चा ऐसा हो कि जो पहले से एग्जाम की तैयारी कर रहा है, अलग अलग एग्जाम्स की, जैसे पटवार है, वीडियो है या अदर एग्जाम्स की तैयारी की है, और अब वो 1.5 महीने में फोर्थ ग्रेड के पूरे सिलेबस को वापस देख रहा है, उसका सिलेक्शन हो सकता है। जीरो से शुरू करोगे और फिर सिलेक्शन लेना चाहोगे, इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये कमेंट नहीं आना चाहिए। रिवीजन करना है, यानी आपने अब तक जो सिलेबस पढ़ लिया है उसको रिवीजन करोगे। उसका कैसे करोगे? शॉर्ट नोट्स से। ठीक है, शॉर्ट नोट्स में फटाफट उनको रिवीजन करोगे। यानी इन 45 दिनों में आपके सिलेबस का हर टॉपिक जो आपने तैयार किया है वो आपकी आंखों के सामने से निकलना चाहिए। आपको फुल टेस्ट देने हैं, ज्यादा से ज्यादा फुल टेस्ट और मॉडल पेपर, कुछ भी कह सकते हैं। फुल टेस्ट और मॉडल पेपर्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा देने हैं लास्ट के टाइम में, क्योंकि आपने टॉपिक वाइज दे लिए, आपने सब्जेक्ट वाइज दे लिए, आपने रिवीजन टेस्ट दे लिए, लेकिन अब वो समय है जब आपको बिल्कुल डेडिकेटेडली फुल टेस्ट देने हैं। फुल टेस्ट देने के बाद आपको अपना स्कोर देखना है कि आपका स्कोर क्या है, आपकी रैंक क्या है, साथ ही आप कहाँ गलतियां कर रहे हो, कौन से सब्जेक्ट में आपके ज़्यादा नंबर कट रहे हैं, माइनस मार्किंग कितनी हो रही है, यानी क्या आपके क्वेश्चन माइनस मार्किंग में आपके नंबर ज़्यादा तो नहीं कट रहे हैं। आपको वही क्वेश्चन करने हैं जो आपको सही आ रहे हैं। चलिए, अवॉइड न्यू बुक्स एंड मैटर। आपको अब नई नई किताबों और मैटर्स को लाने से बचना चाहिए। क्यों? लास्ट टाइम में अगर आप ये भी खरीद लूँ वो भी खरीद लूँ, टोंक फाटक चले जाएंगे और वहाँ वहाँ तो मेला है किताबों का, वहाँ जाकर ये भी ले लेता हूँ वो भी ले लेता हूँ, और पढ़ते कुछ नहीं है, सिर्फ उन किताबों को देखकर क्या करते रहते हैं, कंफ्यूज होते रहते हैं। लास्ट टाइम में प्लीज ऐसा मत करना। आपको नई करंट जीके के अलावा कुछ भी नया मत खरीदो, करंट जीके की किताब आप लास्ट में खरीद सकते हो। तो लास्ट में आपको नई नई किताबों, नए नए मैटर्स में उलझने से बचना चाहिए। करंट अफेयर्स पे आपको फोकस करना है लास्ट टाइम में। क्यों? क्योंकि जो करंट अफेयर्स है वो लास्ट टाइम में ही पढ़ा हुआ ज़्यादा काम आता है। अब 45 दिन के आसपास का टाइम रहा है, तो अब आपको करंट अफेयर्स पे स्पेशली ध्यान देना है। फॉलो अ स्ट्रिक्ट टाइम टेबल। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि आपको लास्ट के दिनों में स्ट्रिक्ट टाइम टेबल सेट कर लेना है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक का आपको मिनट टू मिनट, जैसे कोई मंत्री जी आते हैं या कोई बड़ा अधिकारी आता है, वो मिनट टू मिनट प्रोग्राम सेट होता है, वैसे आपका रूटीन जो वो मिनट टू मिनट सेट कर लो। क्यों? क्योंकि माना कि ये एक जो सहायक कर्मचारी की भर्ती है, माना कि ये 10th लेवल तक का एग्जाम है, लेकिन भाई बेरोजगारी की मार ऐसी है कि कंपटीशन हर जगह है। आपको हर जगह कंपटीशन मिलेगा, चाहे आरएस की ले लो, चाहे ईओआरओ की ले लो, चाहे एलडीसी की ले लो, स्टेनो की ले लो, चाहे टीचिंग वाली जो एग्जाम्स है उनमें ले लो, चाहे हाईकोर्ट ग्रुप डी ले लो या फोर्थ ग्रेड ले लो, हर भर्ती में आपको कंपटीशन मिलेगा। तो आपको क्या करना है, एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बनाकर आपको डेडिकेटेडली मिनट टू मिनट आपका टाइम सेट कर लेना है। लास्ट टाइम में आपको अवॉइड करना है क्या? मोबाइल को यूज करना, है ना।
मोबाइल का यूज़ भी आपको अवॉइड करना है। अब मोबाइल के यूज़ में मैम हम तो मोबाइल से ही पढ़ते हैं, पढ़ाई के लिए यूज़ करूं, और उसका भी फिक्स टाइम रखो, टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ाई के लिए आप मोबाइल का यूज़ कर सकते हैं। बाकी आप स्क्रॉलिंग करना, सोशल मीडिया पे जाना, इन सब को पूरी तरह से बंद कर दीजिए लास्ट के टाइम में। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए, जो आपको नहीं करनी चाहिए। बात करती हूँ इन फुल टेस्ट की, तो हमारा जो एप्लीकेशन है स्मृति कोचिंग क्लासेस, प्ले स्टोर से आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। ये जो फुल मॉक टेस्ट है ना, ये 15 मॉक टेस्ट शुरू हो जाएंगे 12 अगस्त से। तो कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ये टेस्ट सीरीज नहीं ली, लास्ट के 15 फुल टेस्ट ले सकते हो। बहुत ही, ये फी नहीं लगेगी, इनकी बहुत ही नॉमिनल फी लगेगी। ये 15 टेस्ट लेकर आप जो है, ये टेस्ट हमने एग्जाम ओरिएंटेड बनाए हैं, एक एक क्वेश्चन पे स्पेशली काम किया गया है। ये जो टेस्ट सीरीज है वो सिर्फ इंग्लिश की नहीं है, ऑल सब्जेक्ट्स की टेस्ट सीरीज है। आप अगर ये 15 टेस्ट दे लेंगे हर संडे को, और मंडे से लेकर आप सैटरडे तक उन चीज़ों का अच्छे से रिवीजन करते रहेंगे, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो यहाँ रहेगा। क्यों? क्योंकि आपको अपनी रैंक पता रहेगी, कहाँ गड़बड़ कर रहे हो ये पता रहेगा, कौन से सब्जेक्ट के किस टॉपिक में आप ज़्यादा गड़बड़ कर रहे हो वो आपको पता रहेगा, तो उनमें टाइम रहते आप सुधार कर लोगे। तो ये सब चीज़ें थी 4th ग्रेड को लेकर। और इसके अलावा भी अगर आपको कुछ जानना है, कुछ पूछना है, कुछ क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारा जो परिवार है वो 1 लाख का परिवार होने वाला है, तो जल्द ही हमारे परिवार को जल्दी से सब्सक्राइब करके 1 लाख तक आपको पहुंचाना है। थैंक यू सो मच।